नमस्कार दोस्तों। दूसरे वीडियो में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ और हम लोग जो है वो देख रहे हैं खुला आकाश, जिसे लिखा है कुंवर नारायण जी ने। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा जाने खुद को, ठीक है। और अभी हम लोग जो है वो देखने वाले सिर्फ मनुष्य होते हैं। पेज नंबर है 28। हाँ, दूसरा परिच्छेद। कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में ही कुछ आदमी बाघ है, भेड़िए, लकड़बग्घे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह। देखिए, इस बात को ध्यान से सुनना कि ऐसे होता है कि समाज में सारे इंसान जो है वो केवल इंसान नहीं है। हाँ, क्या लेखक बताना चाहते हैं कि कैसे होता है कि आदमियों में ही कुछ आदमी, मतलब लोगों में ही कुछ लोग जो है वो बाघ होते हैं, कुछ लोग भेड़िए होते हैं, कुछ लोग लकड़बग्घे होते हैं। लकड़बग्घे मतलब जिसे हम मराठी में तरस कहते हैं, तरस। वो जो एक प्राणी है, बराबर ना। और कुछ लोग इंसान होते हुए सांप की तरह होते, कुछ लोग इंसान होते हुए तेंदुए की तरह होते, कुछ लोग इंसान होते हुए बिच्छू की तरह कभी कभी भी क्या करते थे, वो डंक मार लेते हैं, बराबर। और कुछ लोग जो है गोजर की तरह होते हैं। गोजर मतलब क्या, से हम मराठी में घोन कहते हैं। घोन, हाँ, जिसके बहुत सारे पैर होते हैं। हाँ, कभी इधर से भी चल सकता है, वो इधर से भी चल सकता है। हाँ, तो इस प्रकार से वो जहरीला एक जीव है, बराबर। तो और कुछ लोग लोग होते हुए भी बिल्कुल गाय की तरह नम्र होते हैं। कुछ लोग बकरियों की तरह नम्र होते हैं, कुछ लोग भेड़ियों की भेड़ की तरह होते हैं, बराबर ना। मतलब क्या, इंसान के अंदर दो रूप दिखाई देते हैं। कुछ लोग जो है वो इंसान होते हुए भी इंसान की तरह बिहेव नहीं करते। कभी भी डंक मार लेते हैं, कभी भी धोखा देते हैं, कभी भी हम लोगों को क्या करते हैं, वो काट लेते हैं। कभी भी हमारा नुकसान करते हैं, इंसान होते हुए भी। और कुछ लोग जो है वो इंसान होते हैं जिसके अंदर इंसानियत होती है, बिल्कुल नम्र होते हैं गाय की तरह। हाँ, नम्र होते हैं बकरियों की तरह। और ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते हैं और कुछ नहीं, या जैसे सारी गाय केवल गाय होती है और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते तो कुछ नहीं। यहाँ पर ये बड़ी बात यहाँ पर लेखक बता रहे हैं। मतलब क्या, जिस प्रकार से बाघ का गुणधर्म जो है वो कभी भूलता नहीं, वो अपना काम जो है वो करता है, बराबर ना। उसका कर्तव्य जो है वो बराबर निभाता है। हाँ, वो कभी इंसान की तरह नहीं बिहेव करेगा। हाँ, लेकिन इंसान जो है वो बड़ा खतरनाक होता है कि जो कभी भेड़ बकरियों की तरह, कभी तेंदुए की तरह, कभी बिच्छू की तरह अपना रूप बदलते रहता है। लेखक बताना चाहते हैं कि ऐसा अगर होता कि सारे बाघ बाघ ही होते, सारे गाय जो है वो गाय गाय ही होती है, उसी प्रकार से सारे इंसान जो है, मनुष्य जो है वो अगर मनुष्य होते तो बस आगे डैश डैश किया, अर्थात क्या, सारे इंसान इंसान होते तो बहुत अच्छी बात होती, ये बताना चाहते हो। और ये इन्होंने लिखा है 7 अगस्त 1999 में, 1999 में। हाँ, आगे देखिए, लुका छिपाकर जीना, इस टाइटल से देखते हैं। मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। चीज़ों को लुका छिपाकर, बातों और व्यवहार को रचा बसाकर जीना सख्त नापसंद है। हाँ, देखिए, कुछ लोग जो है मुक्त हस्त से जीते हैं, जो कुछ बोलना है बिल्कुल मुंह पे बोल देते हैं, आमने सामने बोल देते हैं, जिनके मन में इस प्रकार से किसी प्रकार का द्वेष नहीं होता, किसी प्रकार का इस प्रकार से द्वेष भावना नहीं होती। हाँ, उसके पीछे कोई दूसरा मकसद नहीं होता है। हाँ, ऐसे जीने वाले लोग जो है ये मुझे पसंद है, इस प्रकार से कवि बताते हैं। और कुछ लोग जो है वो लुका छिपा कर बातों और व्यवहार में क्या करते हैं, वो थोड़ा सा दिखावटी जो रूप है उनका, कुछ जो बातें जो है वो क्या करते हैं, वो बंद मुट्ठी में रखते हैं, कुछ बातें जो छुपा कर रखते हैं। और सारी बातें हमें नहीं बताते। हाँ, अपने लिए वो रखते हैं। और
जब सही समय आता है तो उसका वो उपयोग करते हैं और खुद का फ़ायदा कर लेते हैं। उससे बुरी बातें भी होती है, अच्छी बातें भी होती हैं, ठीक है। लेकिन खुले मन से, खुले ढंग से जीने वाले लोग जो है, ये लेखक को पसंद है। वह चारित्रिक बेईमानी है जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। हाँ, और इस प्रकार से कुछ लोग जो है वो बेईमान होते हैं, लेकिन किस प्रकार चारित्रिक रूप से बेईमान होते हैं। हाँ, मतलब क्या, असलियत जो है वो छिपाते हैं। और कुछ मतलब व्यवहार कुशल लोग होते हैं, या फिर इस प्रकार से के लोग होते हैं जो कुछ बातें जो है छुपा के रखते हैं। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि कई लोग हमारी असलियत को न जान जाएं। और ये इसलिए होता है कि कुछ लोग छिपाते हैं, पूरी तरह से वो उस बात को दिखाते नहीं समाज के सामने। हाँ, यहाँ पर कवि लेखक बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर आत्मविश्वास जो है, आत्मविश्वास की कमी झलकती है। और इसीलिए कि हमारी जो असलियत है, उस असलियत से वाकिफ़ ना हो सके लोग, असलियत को लोग जान ना सके। आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो कि उसे छिपाना ज़रूरी लगे। और इस प्रकार से ये 4 जनवरी 2001 में लिखा डायरी के पन्ने का एक घटना है। आगे की घटना हम लोग देखते हैं, जीने का अर्थ। बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं। यह तथ्य तो जीवन के किसी भी खंड पर भी लागू हो सकता है। बचपन, यौवन, बुढ़ापा, खास बात है जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित और चैतन्य हो, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हो या अपने लिए उससे क्या पाता हो, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व है। यहाँ पर लेखक बताना चाहते कि बुढ़ापे का अर्थ ये नहीं है, मतलब अर्थ नहीं कि जीवन के कुछ, बुढ़ापा ये नहीं कि जीवन के अभी केवल कुछ ही दिन बचे हुए हैं और उसके बाद जाना है, वो नहीं है। क्योंकि जीवन के किसी भी मोड़ पर मौत हो सकती है, बचपन में भी हो सकती है, यौवन में हो सकती है, बुढ़ापे में हो सकती है, बराबर। और इसीलिए बुढ़ापा आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों ने जीना जो है वो बंद कर देना चाहिए या फिर हमारा कार्य जो है कम कर लेना चाहिए, बात वो नहीं है। और जब तक जीवित और चैतन्य हो, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हो या अपने लिए उससे क्या पाता हो, कुछ ऐसा जिसका सबके लिए कोई महत्व है। लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य जो है वो उसे पाता हूँ। अर्थात क्या है कि इन्होंने अपना जो काम है वो बंद नहीं किया है। बूढ़े हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि अभी साहित्यिक चेष्टा जो है या फिर जीवन चेष्टा जो है वो कम की जाए, बंद कर ली जाए, ऐसा नहीं है। उन्होंने उसे अपनाया है, उसे बढ़ाया है। और क्योंकि जीवन का वो एक अविभाज्य अंग है। 75 का हो रहा हो, यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया है। लेखक 75 साल के हैं और उनको पता है कि मेरे जीवन के अभी कुछ वर्ष ही बचे हैं, लेकिन उन्होंने जीना जो है वो बंद नहीं किया है। यह एहसास की मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकती है। ऐसा हुआ भी है मेरे साथ, तब हो या अब। यह सवाल अपनी जगह बना रहता है कि जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता से, अपने लिए या फिर दूसरों के लिए। मतलब क्या, जीवन जो है वो केवल, देखिए, सार्थकता के लिए तो जीवन जीना ही है पहली बात, लेकिन जीवन जीते समय हम लोग खुद के लिए केवल जिए या फिर दूसरों के लिए भी उस जीवन का महत्व हो, या फिर हमारे जीवन का जो फ़ायदा है वो दूसरों के लिए भी होना चाहिए। यही हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। ये लिखा है 23 जनवरी 2002 में लिखा है। आगे देखिए, दिल्ली में रहना टाइटल है। दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हो, शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस है। क्या वो बता रहे कि दिल्ली के अंदर वो घर ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये जो शहर है ये एक बहुत बड़ी क्या है, बस है।
और उस बस में सवारियों से लंद फंद हर वक्त चलायमान है, हर वक्त वो क्या हो रही है, चल रही है। और वहाँ उसके अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में रहने का मतलब कई पायदान बराबर 2 कमरों में 2 पाँव टिकाकर किसी एक तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। और इस प्रकार से पायदान मतलब वो पाँव रखने की जो जगह होती है उसे हम लोग पायदान कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कवि लेखक बता रहे हैं कि एक पैर जो है एक 2 कमरों के बीच में, मतलब एक कमरे में एक और दूसरे कमरे में एक, इस प्रकार से पाँव टिकाकर किसी तरह क्या करो, तुम लटके रहो और उस बस में इस प्रकार से लटके रहो और ज़िंदगी भर उसी प्रकार से लटके रहो। ज़िंदगी का मतलब बस इतना ही कि जब तक बन पड़े लटके रहो, फिर धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। और इस प्रकार से क्या करो, भीड़ में ही रहो, भीड़ में ही गिर जाओ। और इस प्रकार से यहाँ पर दिल्ली शहर में जो लोगों की संख्या है, भीड़ जो है, और उससे उत्पन्न जो समस्या है, उस समस्याओं को यहाँ पर उन्हें बताया है। और ये लिखा है 12 जून 2003 में। बहाने निकालना, इस टाइटल से आगे 2 पंक्तियाँ है केवल। जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं। मतलब क्या, जिस चीज़ में हमें रुचि होती है, हाँ, उस चीज़ को पूरा करने के लिए, या फिर उस चीज़ का जो महत्वपूर्ण, उस चीज़ के लिए जिस बात की आवश्यकता होती है वो हम किसी भी प्रकार से कर ही लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, उस बात को किसी भी प्रकार से पूरा कर ही लेते हैं। बराबर ना? समझ लो किसी को चित्रकारी पसंद है, तो उस चित्रकार के पास ब्रश नहीं है, कलर नहीं है, कागज़ नहीं है, फिर भी उसके अंदर इस प्रकार से वो विश्वास और क्षमता और ताकत रहती है कि वो कहीं से भी उस चीज़ को ढूंढ के लाएगा। अगर कागज़ नहीं है तो किसी के कपड़े के ऊपर भी वो चित्र बना सकता है। बराबर, ब्रश नहीं है तो पेंसिल से बना सकता है। बराबर ना? कलर नहीं है तो पेन से थोड़ा बहुत, या फिर पेंसिल से उसे ड्रॉ करके कलरफुल, मतलब क्या कि उसी पेंसिल से कलर देने की कोशिश करेगा वो। तो ये होता है अपने मन की जो बात होती है, जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए हम रास्ते क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं। लेकिन जो नहीं करना चाहते उसके लिए हम बहाने निकाल लेते हैं। और जो जिसमें हमें रुचि नहीं है, जो पसंद नहीं है, हाँ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बहाने बनाते हैं। क्या करते हैं, बहाने बनाते हैं। जैसे मराठी में हम बोलते हैं नाचता ही ना आंगन वाकड़े। मतलब क्या, खुद को नाचना नहीं आता और दोष किसके ऊपर देता है, वो आंगन रहता है ना, उसे देता है। हाँ, मतलब क्या कि जो आंगन जो है वो टेढ़ा मेढ़ा है, ऊपर नीचे है, वो ठीक से नहीं है, इसलिए मैं नाच नहीं पा रहा हूँ। इस प्रकार के बहाने जो है वो हम लोग बनाते हैं। और ये लिखा है जनवरी 2006 में, यहाँ पर डेट नहीं है, केवल 2006 है। आगे देखिए, अपने से बहस दूसरों से नहीं, अपने से करनी चाहिए, उसमें सच्चाई हाथ लगती है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए, दूसरों से बहस से केवल झगड़ा हाथ लगता है। बहस जो करते हैं हम लोग, बहस अपने साथ होनी चाहिए। दूसरों के साथ अगर हम बहस करते हैं तो झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। बराबर, और झगड़ा उत्पन्न होने के बाद फिर हमें टेंशन आता है और बाकी बातें आप लोगों को पता है। फिर उसका परिणाम जो है वो हमारे मन पर किस प्रकार से होता है, हमारे ऊपर उसका असर किस प्रकार से हो सकता है, ये सारी बातें आप लोग जानते हैं। इसलिए अगर बहस करना है, हाँ, तो बहस जो है वो किसके साथ करनी चाहिए, खुद के साथ करनी चाहिए। और आखिरी बात देखते हैं हम लोग, चीज़ों की गुलामी। कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपये में ख़रीदा था। वास्तविक बात यह है कि हम उसे खरीदते हैं किसी चीज़ को, लेकिन यहाँ पर उल्टी बात हो रही है। लेखक बता रहे कि कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपये में ख़रीदा। किसने ख़रीदा है, कंप्यूटर ने मुझे ख़रीदा है। आजकल उसकी गुलामी में हूँ। किसके गुलामी में, कंप्यूटर की गुलामी में। उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ।
उसका वादा है कि एक दिन वह मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आज़ादी देगा। और उसका कहना है, उसका ये वादा है कि एक दिन जो है लिखने पढ़ने के लिए आपको मैं क्या करूँगा, आज़ाद कर दूँगा, आज़ादी दे दूँगा। फिलहाल उसकी एकनिष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। और इस प्रकार से चीज़ों की जो गुलामी है, उस गुलामी के बारे में बताते हैं। मतलब क्या, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपके पास एक मोबाइल है, हाँ, जैसे कि अभी लॉकडाउन के समय में स्कूल बंद है और ऐसी अवस्था में बच्चों को अपने अभिभावक जो है, पेरेंट्स जो है, वो क्या करते हैं, मोबाइल देते हैं। और मोबाइल देने के बाद पढ़ाई के लिए देते हैं, लेकिन उसका जो इस्तेमाल जो है वो हम लोग जो है, फिर बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के गेम्स खेलते हैं, फिल्में देखते हैं, वगैरह वगैरह। तो मतलब क्या कि सदैव उस मोबाइल के साथ फिर वो चिपके रहते हैं, मोबाइल के साथ चिपके रहते हैं और बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन वो जो मतलब छात्र जो है वो उस मोबाइल का क्या हो जाता है, गुलाम बन जाता है। हाँ, और हम खरीदते तो मोबाइल को है, लेकिन लेखक यहाँ बता रहे हैं कि वो जो चीज़ है या फिर वो जो मोबाइल है, वो जो कंप्यूटर है, वो हमें क्या कर रहा है, हमें खरीद लेता है। पैसे हम देते हैं, लेकिन हम उसके क्या हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं। क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें जो है वो हमारे अच्छे इस्तेमाल के लिए अगर हम लोग करते हैं तो हम उसके गुलाम नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर जो है लेखक बता रहे हैं कि एक कंप्यूटर ने मुझे गुलाम बना लिया है और उसकी जो सेवा है, उसकी एकनिष्ठ सेवा जो है, उस एकनिष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है, बता रहे। और इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है। मतलब इससे पहले, कंप्यूटर लेने से पहले उन्होंने एक मोटर कार ली है और मोटर ने उन्हें खरीद लिया है, उसकी सेवा में भी हूँ, मतलब अभी भी है वो। दरअसल चीज़ों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूँ। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है, गुलामी करवाना उसके स्वभाव में है, किसके, इंसान के। और सिर्फ तरीके बदलते हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। क्या तरीके केवल बदलते, पुराने ज़माने में हम लोग भी गुलाम थे। हाँ, भारत पर जो राजा महाराजा आए, अंग्रेज आए, सल्तनत आई, बराबर, मुग़ल आए, ठीक है, तो इसके उसके चंगुल में हम फंसे, गुलाम बन गए। लेकिन क्या आज हम गुलाम नहीं हैं? आज भी गुलाम हैं, ये बताते हैं यहाँ पर लेखक जी। लेकिन हम जो गुलाम हैं, सिर्फ तरीके बदले हैं, मतलब गुलामी की प्रवृत्ति नहीं बदली है। गुलाम आज भी है, लेकिन केवल उसके क्या है, तरीके बदले। आज हम लोग अलग अलग प्रकार की चीज़ें जो है उनके गुलाम बन चुके हैं। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था। क्या, हजारों साल पहले एक आदमी जो है वो मालिक होता था और उसके दर्जनों, बहुत सारे गुलाम होते थे। अब हर चीज़ के दर्जनों गुलाम होते हैं। क्या, जैसे कि कंप्यूटर है, जैसे कि मोबाइल है, जैसे कि कार है, जो भी कुछ ऐसी चीज़ें है जो है, उन चीज़ों के क्या है, हम लोग गुलाम बन गए। इस प्रकार की बात यहाँ पर लेखक जी बताना चाहते हैं। और ये लिखा है 30 दिसंबर 2010 में। और इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने जो खुला आकाश है, इस खुला आकाश को देखा, जिसे कुंवर नारायण जी ने लिखा है। और इस डायरी नुमा इस विधा के अंदर कुंवर नारायण जी ने जीवन के संघर्ष के बारे में बताया है। उन्होंने साहित्य के बारे में कुछ बातें बताई, उन्होंने आत्मचिंतन के बारे में कुछ बताया है, जीवन क्रम आदि पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। और इस पाठ में आपका मानना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद न करके स्वयं से संवाद करना चाहिए। इस प्रकार से बहुत कुछ बातें जो है यहाँ पर हमें हर एक इस डेट जो यहाँ पर लिखी हुई है और कुछ टाइटल यहाँ पर जो दिए गए, उसमें से हमें वो बोध कराना चाहते हैं, कुछ बातें हमें सिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो खुला आकाश है, ये पाठ जो है, जो 7वां पाठ था, जो पूरक पठन के अंदर आता है, ये यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, और मैं विश्वास करता हूँ कि ये बिल्कुल आसान है, इसे आप पढ़ने के बाद भी समझ सकते हैं। और आप लोगों ने ये, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसे आप लोग दोबारा देख लीजिए। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए सबको नमस्कार।